सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 14 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व वित्त मंत्री थे हमारे यशवंत सिन्हा, उनकी बायोग्राफी अभी रिलीज हुई थी। क्या नाम है उस बायोग्राफी का? रिलेंटलेस है। और इसको रिलीज किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। फिर एक किसे 2020 का टॉयलर पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर होगा पवन सुखदेव को। ये जो टॉयलर पुरस्कार है इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर है सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? नेत्रा कुमानन। फिर एक किसे ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में यूरोपीय संघ का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा जाजाओ वोले डी अल्मेडा। आपको पता है 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, तभी उसने एक ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का भी जारी किया था। ब्रेग्जिट का मतलब यही होता है, ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। फिर एक टॉम के वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बताया गया? ये जनवरी फरवरी की ही बात है, तभी ये इंडेक्स आया था, ये रैंकिंग आई थी। तो आंसर होगा बेंगलुरु। सेकंड नंबर पे फिलीपींस का मनीला था और थर्ड नंबर पे कोलंबिया का बोगोटा था। अगर टॉप 10 में बात करेंगे इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में, तो भारत के 4 शहर थे। फिर है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनको किस बुक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा बिकमिंग के लिए। फिर किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। इससे पहले आंध्र प्रदेश भी कर चुका है इस तरह का वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन अपने यहाँ पे। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा संविधान। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करेंगे तो उसका जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो रहा था क्लाइमेट इमरजेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और इस प्लांट में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उसे कहते हैं पॉलीक्रैक। फिर एशियाई टेनिस संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था किसको? अनिल खन्ना को। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नाम की जो बुक है इसको भी रिलीज किया गया था। ये बुक जो है इसके लेखक कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। और इसको रिलीज किया था पूर्व हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी ने। फिर युगांडा में भारत का अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय कुमार को। युगांडा जिसकी कैपिटल कंपाला है, करेंसी इसकी शिलिंग है। अच्छा, युगांडा से शायद एक पॉइंट आपको याद हो, राजेश चपलोत को युगांडा का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था और उस सम्मान को कहते हैं गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन अवार्ड। फिर है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर बुक को किसने लिखा? तरुण विजय ने। मनोहर पारिकर ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिछले साल इनका निधन हो गया था और अभी इनका नाम वैसे भी न्यूज में था। एक तो इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है इनके नाम के ऊपर, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और इनका नाम तो अभी वैसे भी न्यूज में है क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट का नाम इनके नाम पे रखा गया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइज, यानी कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है, उनकी बायोग्राफी आप कह सकते हो, जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। 2 जनों ने मिलकर लिखा है इसको, एक तो सदगुरु पाटिल और एक माया भूषण नागवेकर ने। फिर है इराक के नए प्रधानमंत्री किसे बनाए जाने की घोषणा हुई थी? तो आंसर होगा अदनान अल जुर्फी को। ईरान जिसकी कैपिटल बगदाद है, करेंसी है दिनार और प्रेसिडेंट है इसके बरहाम सालेह। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? 18 मार्च को मनाते हैं और इस बार की इसकी जो थीम रही थी वो थी रिसाइकलिंग हीरोज। फिर है HSBC बैंक का CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नोएल क्विन को। HSBC जो इस बैंक है इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा था? भारत तीसरे स्थान पे रहा था और इसमें फर्स्ट पे रहा था चाइना, सेकंड पे रहा था USA। मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, उस मामले में ये रैंकिंग जारी की गई थी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फिर कोरोना वायरस के कारण किस देश के फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया का निधन हो गया? तो आंसर होगा स्पेन के। स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड है और मैड्रिड में आपको याद होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो संचेज। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता याचिका पर पहली बार किस राज्य के मंत्री को हटाया? तो आंसर होगा मणिपुर। और इन मंत्री का नाम है जिनको हटाया गया थुना ओजम श्याम कुमार। फिर 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट, ये कहाँ पे आयोजित किया जाना है? तो ये होना है सिंगापुर में और सिंगापुर की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है हलीमा याकब। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना।
बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के क्वेश्चंस का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था दीपा मलिक, इन्होंने अभी सेवानिवृत्ति संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आपको बताना है किस खेल से संबंध रखती हैं ये एक पैरा एथलीट है और शॉर्ट पुट खेल से ये संबंध रखती हैं। एक्चुअली अभी पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है इनको, और कंडीशन ये होती है या तो आप अध्यक्ष बन जाओ या फिर आप खेल खिलाड़ी बन जाओ। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लेती हूँ लेकिन मुझे अध्यक्ष बनना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे याद रख लो। एक तो ये हरियाणा की हैं खिलाड़ी, और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको बजरंग पूनिया के साथ, जो कि खुद एक बजरंग पूनिया एक पहलवान है, वो भी हरियाणा से हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली पैरा एथलीट बनी थी। उसके अलावा पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं ये। फिर है देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश जिसके गवर्नर है लालजी दास टंडन, मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, ये हमने मनाया कब? 12 मई को। और इसकी थीम क्या रही थी? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन बन गए? तो आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी, और इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं RK सिंह। फिर है भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता किसने? तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि बेंगलुरु में है। फिर है उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू की किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार है इनका। फिर है अटल पेंशन योजना, ये किस वर्ष शुरू हुई? तो आंसर होगा 2015 में, और अभी इसको पूरे 5 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसको कलकत्ता में लॉन्च किया था 9 मई 2015 को। फिर एक किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना ने, USA को हरा करके, और इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा। ये इसका पहला एडिशन था। फिर प्राणवायु नाम से श्वसन स्वास्थ्य यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की किस राज्य की सरकार ने? यह दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जिन भी पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी है उन्हें ये सम्मान देगी मध्य प्रदेश सरकार। फिर CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया? तो आंसर होगा स्वस्थ वायु। और इसी तरह से प्राण वायु नाम से भी एक वेंटिलेटर बनाया था IIT रुड़की ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह आपका है रोम, इटली में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी आपके 16 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए आपको याद भी होगा 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को ही आपका यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इस्लामी सैन्य संगठन का? तो ये है आपके रियाद, सऊदी अरब में। और आप जानते भी होंगे इस साल की जो G20 समिट होगी इस साल के अंत में, उसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब, यानी कि यहीं पे होगी सऊदी अरब के रियाद में। और आपको नोटिस भी किया होगा इस बार जो भी G20 की जैसे ऊर्जा मंत्रियों की समिट हो रही है, वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसकी सबकी अध्यक्षता सऊदी अरब ही कर रहा है। फिर इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद होगा 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार करेगा। भारत में भी कहाँ पे? दिल्ली में होगी, और 2021 में होगी टर्की में। फिर है भारतनाट्यम नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु का है। यक्षगान नृत्य, ये किस राज्य का है? तो ये है आपके कर्नाटक का। फिर है मोहिनीअट्टम नृत्य, ये किस राज्य का है? ये मोहिनीअट्टम है केरल का। और कुचिपुड़ी नृत्य आपका है आंध्र प्रदेश का। फिर है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता कहा जाता है किसको? उदय शंकर को। फिर एक किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल में नृत्य व संगीत पर रोक लगाई थी? तो आंसर होगा औरंगजेब ने। फिर है सत्रिया कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका है असम का। बढ़ते आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हम कब मना रहे हैं? तो ये हम मनाते हैं 7 जून को, और पिछले साल से ही इसको मनाना शुरू किया है हमने। फिर है विश्व छात्र दिवस, ये हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी लास्ट टाइम की थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं अपन। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछा जाएगा तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी हमने मनाना शुरू किया है पिछले साल से ही।
और नेशनल एजुकेशन डे होता है एक, वो हम हर साल मनाते हैं 11 नवंबर को। हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को। फिर है वर्ल्ड टीचर डे, आपको पता ही होगा 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे, जिसकी थीम क्या रही थी, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। एक नेशनल टीचर डे भी होता है जो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस, ये हम 7 अक्टूबर को मनाते हैं। और सबसे ज्यादा कपास का यानी कि कॉटन का उत्पादन किस देश में होता है, तो चाइना में। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, तो ये हम तभी मनाते हैं जब नेशनल टीचर डे मनाया जाता है यानी कि 5 सितंबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी इस बार की, मतलब लास्ट टाइम की, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हम 27 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही थी, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में है। तो ये था गाइज आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा करें। कम से कम आप अपने एक स्टडी ग्रुप में या अपने किसी भी दोस्त को इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।